राधे राधे फ्रेंड्स। तो राधा अष्टमी का व्रत कब करना है, कैसे करना है और कितने समय तक राधा अष्टमी का व्रत है, यही बात हम इस वीडियो में करेंगे। जिस तरह से जन्माष्टमी करते हैं उसी तरह से हम राधा अष्टमी का व्रत भी करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत करने का कोई फल नहीं मिलता अगर आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो राधा अष्टमी कब करें? इस साल राधा अष्टमी 2024 में 11 सितंबर को है और 11 सितंबर को हम राधा अष्टमी का व्रत करेंगे और राधा अष्टमी की पूजा भी करेंगे। तो राधा अष्टमी का व्रत 3 तरह से होता है, तो आप राधा अष्टमी का व्रत जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं। तो पहले आपको राधा अष्टमी के दिन या तो आप सप्तमी को उपवास करें और अष्टमी के दिन 12 बजे तक राधा जी की पूजा करके पंचामृत स्नान करा के पूरी तरह से, जिस तरह से हम कान्हा जी की पूजा करते हैं वैसे ही हम राधा अष्टमी की भी पूजा करेंगे और आप व्रत का पारण कर लें। या फिर आप सप्तमी के दिन उपवास करें और अष्टमी को भी पूरा उपवास करें। या फिर आप तीसरे तरीके से सप्तमी के दिन आप व्रत रखें और 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर लें। क्योंकि जिस तरह से जन्माष्टमी की पूजा रात को 12 बजे होती है, उसी तरह राधा अष्टमी की पूजा दिन में 12 बजे होती है, क्योंकि राधा जी दिन में प्रकट हुई थी, दिन के 12 बजे। तो राधा जी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था, इसलिए हम राधा अष्टमी की पूजा दिन के 12 बजे करेंगे। तो आपको जो भी सुविधा हो आप तीनों तरह से व्रत रख सकते हैं। या तो आप सप्तमी के दिन पूरे दिन उपवास करके ये राधा अष्टमी के दिन 12 बजे पूजा वगैरह करके आप पारण कर सकती हैं, या फिर आप सप्तमी को पूरे दिन उपवास कीजिए और अष्टमी को भी पूरा दिन उपवास कर कर ही नवमी को पारण कीजिए। या फिर आप सप्तमी को उपवास करें या नहीं करें और अष्टमी के दिन ही सुबह से आप व्रत रखें और दोपहर 12 बजे के बाद राधा जी की पूजा करने के बाद आप व्रत को खोल लें। आपको जिस तरह से सुविधा हो आप वैसे ही व्रत रखें। जन्माष्टमी की तरह हमें राधा अष्टमी के दिन भी राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना है, फिर उन्हें नीले रंग के वस्त्र पहनाना है। हो सके तो आप नीले रंग के वस्त्र पहनाइए और उन्हें अच्छी तरह से सजा के तैयार करके हमें अरबी का भोग लगाना है। राधा रानी को अरबी का भोग लगता है, इसलिए आप अरबी की सब्जी बनाकर ही राधा रानी को भोग लगाइए। यथासंभव आप जो भी भोग लगा सकते हैं वही भोग लगाइए। अगर आपके पास राधा रानी का स्वरूप नहीं है, आप भी राधा रानी का स्वरूप नहीं रखते हैं, सिर्फ लड्डू गोपाल ही रखते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाकर, यहाँ ध्यान से सुनिए, लड्डू गोपाल का जो हम रखते हैं, सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, उनको ही हमें राधा रानी बनाकर राधा रानी की तरह ही सेवा करनी है। क्योंकि राधा रानी की सेवा से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा से राधा रानी प्रसन्न होती हैं और राधा रानी की प्रसन्न होने से ही लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाकर पूजा करना है। तो मैं राधा रानी की सेवा नहीं करती हूँ, लड्डू गोपाल को ही रखती हूँ, इसलिए मैं राधा रानी को, लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाकर उनकी सेवा करूँगी। आप लोगों को भी यह मेरा वीडियो इस चैनल पे आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि लड्डू गोपाल को ही हम राधा रानी बनाकर कैसे सेवा करते हैं। इसके बाद उन्हें नीले रंग का वस्त्र पहनाइए और भोग में उन्हें अरबी का भोग लगाइए। कुछ मीठा भी ज़रूर बनाइए, जब किसी का जन्मदिन होता है तो मीठा बनाते हैं ना, तो मीठे में भी आप हलवा खीर जो भी चाहे बना सकती हैं। इसके बाद हम जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी को राधा रानी की या फिर लड्डू गोपाल की, जो भी आपके पास मूर्ति हो, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर हम पंचामृत बना लेंगे, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र हो सके तो नीले रंग का लीजिए। उसके बाद हम राधा रानी का श्रृंगार करेंगे, राधा रानी का भी श्रृंगार कीजिए और उन्हें भी तुलसी दल जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना ना राधा रानी प्रसन्न होती है और ना ही लड्डू गोपाल। जब तक राधा रानी प्रसन्न नहीं होंगी लड्डू गोपाल भी प्रसन्न नहीं होंगे। हम उनकी अच्छे से सेवा करेंगे, उन्हें श्रृंगार कराएंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्हें श्रृंगार कीजिए। जैसे हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं ना वैसे ही, लेकिन राधा रानी लड़की हैं तो उन्हें लड़की की तरह श्रृंगार कराइए, मंगटिका पहनाइए, चुनरी ओढ़ाइए। इस तरह का श्रृंगार हम लड्डू गोपाल का ही करेंगे। अगर आपके पास राधा रानी की सेवा नहीं है तो आप इसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए और राधा रानी का स्वरूप बनाएंगे। हाँ, उन्हें हम भोग अलग लगाएंगे। राधा रानी को अरबी का भोग लगता है, इसलिए आप उन्हें अरबी की सब्जी का भोग ज़रूर लगाइए। इसके बाद हम राधा रानी का बिल्कुल उसी तरह से सेवा करेंगे जैसे हम लड्डू गोपाल की करते हैं। बस आप राधा रानी, लड्डू गोपाल में राधा रानी का स्वरूप देखिए और राधा रानी समझकर ही पूजा कीजिए। उसके बाद हम धूप दीप जलाते हुए राधा रानी की जयकार करेंगे, राधा रानी की ही पूजा करेंगे। हाँ, भोग आप अरबी का ही लगाइए, क्योंकि राधा रानी को अरबी के सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए हम उसे अरबी के ही भोग लगाएंगे। उसके बाद आपको यथासंभव जो भी आप जैसे व्रत करते हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत जरूर कीजिए, क्योंकि राधा अष्टमी के व्रत किए बिना जन्माष्टमी का व्रत का कोई फल नहीं मिलता। हजारों एकादशी व्रत करने का फल हमें राधा अष्टमी का व्रत करने से मिलता है, इसलिए राधा अष्टमी का व्रत जरूर कीजिए।
राधा अष्टमी का व्रत आधे दिन का ही होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ही परेशानी नहीं होती। आप सिर्फ आधे दिन का व्रत करके ही राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और राधा अष्टमी की व्रत में दोपहर 12 बजे के बाद आप पारण कर सकते हैं। आप जो भी भोग बनाएं, राधा रानी के लिए जो भोजन बनाते हैं वही भोजन खा लीजिए। आप वही भोजन खाकर पारण कर सकते हैं। इसमें पूरे दिन की व्रत का कोई नियम नहीं है, आप चाहे तो पूरा दिन भी व्रत कर सकते हैं। राधा अष्टमी का पूजा करने के बाद आप अच्छे से मतलब राधा रानी को झूला झुलाइए, श्रृंगार कीजिए और न्योछावर कीजिए। न्योछावर आप ज़रूर कीजिए। अगर आप राधा रानी का स्वरूप रखे हैं, राधा रानी की मूर्ति रखे हैं, तो जो पैसे हम न्योछावर करते हैं उसी पैसे से हम राधा रानी के लिए ही कोई कपड़े, ड्रेस या गहने खरीद लेते हैं। जैसे हम किसी बच्चे के बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं ना, पैसे देते हैं, वैसे ही आप न्योछावर ज़रूर कीजिए। राधा रानी को यथासंभव जो भी आपके पास जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपका संभव हो, आप उतना ही न्योछावर कीजिए। और फिर राधा रानी को भी झूला झुलाइए। जैसे हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं वैसे ही आप राधा रानी को भी झूला झुलाइए। भोग में आप यथासंभव जो भी बना सकते हैं, जितने भोग बना सकते हैं, 2, 4, 5 या 56। राधा रानी को भी 56 भोग लगते हैं, तो आप राधा रानी को भी 56 भोग लगा सकते हैं। लेकिन उनका मुख्य भोग अरबी ही होता है। जो अरबी की सब्ज़ी बनती है ना, जो हम अरबी की सब्ज़ी घरों में बनाते हैं, वही अरबी की सब्ज़ी दही के साथ उनका मेन भोग होता है। तो उनको अरबी की सब्ज़ी दही के साथ ज़रूर लगाई जाती है। तो आप भी अरबी के साथ अरबी के सब्ज़ी दही के साथ भोग बनाएं। इसके साथ पूरी, हलवा, खीर, और जो बच्चे के जन्मदिन पर जैसे बनता है वैसे ही राधा रानी का भी तो बर्थडे है, इस दिन राधा रानी का भी जन्म हुआ था, इसलिए राधा रानी का पूजा दिन के 12 बजे होता है और कान्हा जी की पूजा रात के 12 बजे होती है। तो इस तरह से आप राधा अष्टमी का व्रत मनाएं। बाकी का वीडियो मेरे चैनल पर आ ही जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। राधा रानी की कथा और उनका व्रत, पूजा, सरल विधि, इस तरह से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा बाकी की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। इसी तरह के तीज त्यौहार हम महिलाएं घर में कैसे मनाती हैं, घर में बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से हम घर का व्रत कैसे करते हैं, यह जानने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।